अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ जी सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत खैरियत से होंगे और दुआ गो हूँ कि ऐसा ही हो। वेलकम बैक टू माय चैनल शेरीन डायरीज़। और आज मैं जो रिक्वेस्ट सबसे एंड पे करती हूँ मैं वो आज सबसे पहले करूँगी। और वो रिक्वेस्ट मेरी ये है कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो देखने के बाद अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कर दें। लेकिन सब्सक्रिप्शन ज़रूरी है क्योंकि मैं मोटिवेटेड रहूँगी। अच्छा जी, आप सोच रहे होंगे कि मैं मतलब कहाँ जा रही हूँ। और मैं जा रही हूँ जी कपड़ों की एक शॉप विज़िट करने। मैंने इस शॉप को 2-3 दफ़ा देखा है और बस मैं सोच रही थी मैं आज जाऊँगी, मैं कल जाऊँगी, लेकिन चूँकि अब समर बहुत 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 जल्दी जल्दी आ रहा है तो मैं सोच रही थी कि जल्दी जल्दी जो है हम अपने समर की शॉपिंग कर लेते हैं और देखते हैं। फ़र्स्ट टाइम मैं जा रही हूँ और मैं आपको बताती जाऊँ, मैंने इनको देखा था और अब बस देखा ही था बाहर से, मुझे अंदर जाके नहीं पता अंदर क्या होगा। मैं भी फ़र्स्ट टाइम जा रही हूँ और इनसे मैंने बाकायदा परमिशन ली थी अंदर जाके कि क्या मैं शूट कर लूँ, तो उन्होंने कहा था जी कर ले। और अच्छा जी, ये एक घर में ही इन्होंने इस तरह से थोड़ा सा सेटअप बनाया हुआ था जो मुझे देख के बहुत अच्छा लगा था कि फ़ीमेल्स को वाक़ई ही इतना इंडिपेंडेंट फाइनेंशियली होना चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि फ़ीमेल्स को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है और जो आजकल का दौर है इसमें तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, सबसे मज़े की बात इनकी ये थी कि इनके पास अच्छे ब्रांड्स थे। मतलब इनके पास सफ़ायर भी था और तवक्कल के भी कुछ आर्टिकल्स थे, उसके बाद गुल अहमद के भी कुछ आर्टिकल्स थे। इस तरह डिफरेंट आर्टिकल्स इनके पास थे और ये टोटली ब्रांडेड डील कर रहे हैं। जैसे कि आजकल हम यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल्स देखते हैं जो फीमेल्स घर में इस तरह से काम करती हैं, या फीमेल्स के अलावा भी बहुत सारे लोग जो मतलब इस प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, उनकी वीडियोस भी हम लोग देखते हैं। हो सकता है ये भी बनाते हो डालते हो, आई डोंट नो, बट ये है कि ये एक इन्होंने सेटअप इस तरह से किया हुआ था। और अनफॉर्चुनेटली अभी जब मैंने विज़िट किया कुछ कलेक्शन लगी भी हुई थी, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ कलेक्शन जो थी वो अभी पैक्ड पड़ी हुई थी। आगे मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगी भी जो इन्होंने अभी डिस्प्ले करनी बाकी थी, क्योंकि अभी कह रहे थे कि स्टॉक समर, ये वाला सूट बहुत प्यारा था क्योंकि ये कह रहे थे कि अभी समर स्टॉक आया है तो वो हमने डिस्प्ले करना है। तो मैं भी देख रही हूँ साथ साथ कपड़े और आप भी देखें साथ साथ कपड़े, क्योंकि मेरा भी फ़र्स्ट टाइम विज़िट था। और मैं देख रही थी और साथ साथ मैं डिस्कशन कर रही थी इनसे कि ये मतलब आपने घर के अंदर ही सेटअप किया हुआ है तो ये सही है। वो तो कह रहे थे जी अच्छा, ये वाला सूट बहुत प्यारा था, ब्लू वाला, ये मुझे काफ़ी पसंद आया था। लेकिन अभी मैंने कोई परचेजिंग इसलिए नहीं की, उसकी एक वजह तो ये है कि इनके पैकिंग में कुछ सूट पड़े हुए थे जो आगे जाके मैं आपको दिखाऊंगी, वो मुझे मतलब बहुत अच्छे लग रहे थे और मैं सोच रही थी कि मैं थोड़ा वेट कर लेती हूँ, जल्दबाजी नहीं करती। जैसे कि आप इस तरफ देख रहे हैं ये सारी पैकिंग अभी इनकी पड़ी हुई है और ये इन्होंने डिस्प्ले में करने हैं। कुछ मैं आपके साथ शेयर तो करूँगी। तो मैं सोच रही थी कि ये पहले स्टॉक अपना डिस्प्ले कर लें क्योंकि कपड़े तो ख़रीदने ही हैं समर के लिए, तो उसके बाद जी मतलब शॉपिंग जो है वो इनसे कर ली जाएगी। अच्छा जी, मैं आपसे क्या डिस्कस कर रही थी, हाँ जी मैं आपसे इस जॉब के बारे में डिस्कस कर रही थी कि एक तो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना फ़ीमेल्स का बहुत ज़रूरी है आजकल के दौर में। उनकी अपनी ज़ात के लिए ये भी बहुत बेहतर है। और जो पाकिस्तान में इस टाइम महंगाई का लेवल चल रहा है ना, पाकिस्तान में अनकरीब वो ट्रेंड चल पड़ना है यूरोप वाला कि हर बंदा कमाएगा और तभी जो है वो घर चलेंगे। तो मेरे ख्याल से वो दौर आ चुका हुआ है और ये शॉप भी माशाल्लाह से फ़ीमेल्स ही रन कर रही थी और अच्छा था, सेटअप सेटिस्फैक्ट्री था। लेकिन मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं थोड़ा अर्ली आ गई हूँ चूँकि अभी आर्टिकल्स डिस्प्ले में नहीं थे। लेकिन मैंने ये शॉप में यहाँ मेरा विज़िट हुआ था इस जगह पर और ये जो है मैंने देखी थी, तो मैं सोच रही थी कि मैं जाके विज़िट करूँगी। ये वाला सूट देखिए कितना प्यारा है। और मज़े की बात यह है कि इनके पास बिन सईद के भी आर्टिकल्स मौजूद थे, लेकिन फ़्रेश आर्टिकल्स नहीं थे बिन सईद के इनके पास, पिछले साल के थे। अच्छा, ये वाला सूट मैं आपको बता रही हूँ, ये सफ़ायर का सूट है और ये भी डिस्प्ले इन्होंने नहीं किया, लेकिन ये नहायत खूबसूरत ड्रेस लग रहा था और मैं सोच रही थी कि ये मैं ज़रूर लूँगी जब ये प्रॉपर डिस्प्ले हो जाएगा और मैं अच्छी तरह तसल्ली कर लूँगी अपनी कि क्या है और क्या नहीं। तो उसके बाद जी, और ये वाला आर्टिकल भी बहुत प्यारा था, इसकी कलर स्कीम काफ़ी अच्छी थी और ये भी सफ़ायर का ही था सब कुछ ओरिजिनल। जैसे आजकल मतलब जितने भी इस तरह के लोग काम कर रहे हैं वो लेफ़्ट ओवर उठा लेते हैं ब्रांड्स का और वो सेल करते हैं, तो इनका भी सेम वही कुछ सीन था। कुछ नहीं, मतलब इनका भी सेम वही सीन था।
ओके जी फ्रेंड्स, शॉपिंग तो मैंने आज यहाँ से कोई नहीं की, क्योंकि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि मेजॉरिटी ऑफ जो इनके सूट्स थे वो भी पैक थे, और बस अब मेरे हिस्से में आता है इंतज़ार। और मैंने मतलब यही सोचा है कि मैं 2-3 दिन बाद या 1 वीक के बाद दोबारा विज़िट करूँगी, तो उसके बाद जो है हम डिसाइड करेंगे कि हमें क्या लेना है और क्या नहीं। बट ये है कि वो जो एक मुझे इचमी लगी हुई थी ना कि मैंने वो शॉप देखनी है, वो शॉप देखनी है, तो वो मेरी इचमी ख़त्म हो गई वहाँ जाके। उसके बाद जी घर में वापस जा रही थी तो रास्ते में ये वाला स्टॉल मुझे नज़र आया, और ये स्टॉल मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। आगे चूँकि अगेन समर आ रहा है तो मैं सोच रही थी कि मैं कुछ 1-2 प्याले ले लूँ, और मिट्टी के बर्तन, मतलब मिट्टी के प्याले, उनमें पानी शानी पीने का एक अपना ही मज़ा आता है। तो बस आप लोग भी यहाँ पे ये कुछ सैम्पल्स हैं, ये देख लें। और वैसे इसके पास ना काफ़ी अच्छी वैरायटी थी प्यालों की भी, और पॉट्स जो हैं वो इनके पास काफ़ी अच्छे पड़े हुए थे। अच्छा, पॉट से मुराद अब गमले भी आप ले सकते हैं, और डिश पॉट जो होते हैं जिनमें मतलब सालन वगैरह गर्म किया जाता है, मैं उनकी बात कर रही हूँ, मतलब मैं गमले वगैरह की बात नहीं कर रही। तो ये वाज़ भी बड़े खूबसूरत थे, और ये कोनालियाँ और ग्लास आप लोग देख सकते हैं। मतलब बहुत सारे इस तरह के स्टॉल देखने को मिलते हैं, लेकिन उनके पास वैरायटी नहीं अच्छी होती। ये बड़े ज़बरदस्त थे, मतलब पता चल रहा था कि मिट्टी बड़ी अच्छी लगी हुई है, और सही गूंद के, और सही काफ़ी, मतलब कुछ बीच में पीस ऐसे डैमेज भी थे, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ जो इसके पास आर्टिकल्स थे वो अच्छे थे, और मतलब यहाँ से चीज़ ख़रीदी जा सकती थी। ये वाली कोनाली भी मुझे बहुत पसंद थी, मैं सोच रही थी मैं ले लेती हूँ, लेकिन फिर मैं अगेन सोच रही थी कि ये वाली कोनाली लेके मैं मतलब इसमें करूँगी क्या। लेकिन जब आप चीज़ एक बार घर ले आते हैं तो कोई ना कोई मकसद उसका निकल ही आता है कि आपने उसको क्या करना है, क्योंकि घर आई हुई चीज़ और वैसे पड़ी रही है तो हो नहीं सकता। उसके बाद जी दोस्तों, मैं अभी आपको इनके वो वाले पॉट्स भी दिखाती हूँ जिनके बारे में मैं बात कर रही थी कि वो काफ़ी अच्छे लग रहे थे। अच्छा सॉरी, बीच में मैसेज आ गया है जी। अच्छा, ये हैं जी वो पॉट्स, और ये काफ़ी अच्छे लग रहे थे मुझे। मेरे ख्याल में गर्मियों के लिए ये ज़्यादा अच्छे होते हैं। उसकी एक वजह ये है कि सालन चूँकि गर्मियों में ख़राब होने के अंदेशे होते हैं, तो इनमें डाल के अगर आप कुछ टाइम के लिए बाहर भी रहने दें फ्रिज से, तो भी गुजारा चल जाता है। तो बस जी फ्रेंड्स, मेरी आज के दिन की ये शॉपिंग थी। मैं जहाँ जहाँ खज्जल ख़राब हुई मैंने आप लोगों को दिखा दिया। खज्जल ख़राब तो नहीं हुई, मतलब मैं अपने मकसद से, अपने पर्पस से गई थी, और उसके बाद जी मैं घर आ गई। घर आके मैंने अपने भाई को ऑलरेडी कहा हुआ था कि मेरे लिए जो है बिरयानी पुलाव ऑर्डर कर दो, और पुलाव जो है वो मैं अब खा रही हूँ। और मैं मिलूँगी जी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ। दुआओं में याद रखिएगा। और ये जो पुलाव है ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और मुझे इसकी बहुत क्रेविंग हो रही हुई थी। ये सेवर फूड दी ग्रेट, सिर्फ मुझे ये इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि बहुत लाइट बना होता है। वेल फ्रेंड्स, मैं अपने चावल इंजॉय करती हूँ, और उम्मीद करती हूँ आपने वीडियो को इंजॉय किया होगा। डू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड बेल आइकन प्लीज़। और मैं मिलूँगी जी इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।